सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी मंजूर कर ली। एयर चीफ की तौसी मौजूदा 5 साल मुद्दत के मुकम्मल होने पर 19 मार्च 2026 से मुअस्सर होगी। सदर का CDF आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाक फ़िज़ाई के सरबराह के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ CDF की तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगी। सब ठीक है, सब आपके सामने है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। जो नोटिफिकेशन के ढोल बजा रहे थे, उनका ढोल बजने का वक्त शुरू हो गया। फैसल बाबडा ने खबरदार कर दिया कि भारत से लेकर अफगानिस्तान तक ढोल बजाने वालों के ढोल का टाइम आ गया है। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान और अफवाज के दुश्मनों से मुतालिक रियासत को जवाब देगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो भगौड़े बैठे हैं, उनको भी बाहर निकालेंगे। पहले ही कहा था कि वज़ीर आला की बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी। अपने एक्स पैगाम में लिखा, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तकरीर हो गई। फैसल बाबडा का कहना है, जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ, आगे भी जो कहूंगा वो दुरुस्त साबित होगा। सियासी बयानबाजी पर बानी से बहनों की मुलाकातें भी बंद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून वाज़ेह है, जेल मुलाकात में सियासत पर बात हो सकती है, न मुलाकात पर सियासत। बानी PTI सजा याफ्ता मुजरिम है। जेल रूल्स के मुताबिक हफ्ते में कैदी से एक मुलाकात या खत मुमकिन है। मुलाकात में जो बात होगी उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। माजी में नवाज शरीफ की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कैदी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता। जो बादशाह नहीं बन सकता वो किंग मेकर भी नहीं हो सकता। सुहेल आफरीदी का मुलाकात के लिए तकाजा गैर कानूनी है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान कई मुआहिदों पर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बशकीक और इस्लामाबाद को जुड़वा शहर करार देने का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2 साल में किर्गिस्तान के साथ तिजारत को $200 मिलियन तक ले जाएंगे। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में एयर चीफ की तौसी मौजूदा 5 साल मुद्दत के मुकम्मल होने पर 19 मार्च 2026 से मौसर होगी। वजारत दिफा से CDF की तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CDF आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाक फ़िज़ाइया के सरबराह के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म का कहना था, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती असरी जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। सब ठीक है, सब आपके सामने। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, पाकिस्तान एयर फोर्स में और नेवल एक्ट में उनमें कोई इबाम नहीं है। जो आर्मी चीफ होंगे वो कंकरेंटली बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ की जो मियाद ओहदा है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई थी। एयरफोर्स आर्मी नेवल एक्ट में कोई अभाम नहीं। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर साथ शुमार होगा। कानून के मुताबिक तैनाती 5 साल के लिए की गई। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, कानून में लिखा गया है जो आर्मी चीफ होंगे वही CDF होंगे।
वजीर आजम मुल्क से बाहर थे, कुछ मसरूफियात थी। चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया। मुल्क से दुश्मन हैं, फौज के दुश्मन हैं, सिपा सलार के दुश्मन हैं, बॉर्डर के बाहर हों और बॉर्डर के अंदर हों, उनका तब ढोल बजने का टाइम शुरू हो गया। मंतकी अंजाम तक केसेस भी जाना शुरू हो जाएंगे। जो भगौड़े वहाँ बैठे हुए हैं KPK के अंदर, कीड़े मकोड़े, उनको भी निकाल के बाहर लगाएंगे। जो नोटिफिकेशन के ढोल बजा रहे थे, उनका ढोल बजने का वक्त शुरू हो गया। फैसल वावडा ने खबरदार कर दिया, कहा भारत से लेकर अफगानिस्तान तक ढोल बजाने वालों के ढोल का टाइम आ गया है। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान और अफवाज के दुश्मनों से मुतालिक रियासत खुद जवाब देगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो भगौड़े बैठे हैं उनको भी बाहर निकालेंगे। पहले ही कहा था कि वजीर आला की बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी। अपने एक पैगाम में लिखा, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री हो गई। फैसल वावडा का कहना है, जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ, आगे भी जो कहूंगा वो दुरुस्त साबित होगा। सियासी बयानबाजी पर बानी से बहनों की मुलाकातें भी बंद। वजीर कानून आजम नजरी तारण ने कहा, कानून वाज़ेह है, जेल मुलाकात में सियासत पर बात हो सकती, ना मुलाकात पर सियासत। बानी PTI सजा याफ्ता मुजरिम है। जेल रूल्स के मुताबिक हफ्ते में कैदी से एक मुलाकात या खत मुमकिन है। मुलाकात में जो बात होगी उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। माजी में नवाज शरीफ की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कैदी पार्टी का सरबरा नहीं हो सकता, जो बादशाह नहीं बन सकता वो किंग मेकर भी नहीं हो सकता। सोहेल आफरीदी का मुलाकात के लिए तकाजा गैर कानूनी है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा, आप रियासत को गिराने की बातें कर रहे हैं जिसने भारत को शिकस्त दी। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता है। सजा याफ्ता मुजरिम को रियासत मुखालिफ बयानिया बनाने की इजाजत नहीं देंगे। रियासत के रिट को चैलेंज किया जाएगा तो कानून हरकत में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, आए रोज अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगाएं। PTI के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से चल रहे हैं। भारतीय और अफगान मीडिया को बड़े शौक से इंटरव्यू दें, लेकिन कानून मुलाकात की इजाजत नहीं देता। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी को 9वीं बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अडियाला जेल में मुलाकात का मुकर्रर वक्त खत्म। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी दागल नाके से आगे न बढ़ सके। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर मीना खान और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान की रिहाइश गाहों पर अदालती हुक्म चस्पा करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में मुल्जिमान बारहा तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे। सोहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ केस की समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात। दोनों पाकिस्तानियों से मुतालिक ठोस शवाहिद फराहम किए। कहा, दोनों अफराद मतलूब हैं, इनको फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करें। वजारत दाखिला ने बजरिया वजारत खारजा भी दोनों की हवालगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। कराची में लांधी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग दोबारा भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और एक स्नाकल आग बुझाने में मसरूफ। आग की शिद्दत के बायस फैक्ट्री की इमारत गिर गई। कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग ने 3 मंजिला इमारत को लपेट में ले लिया। इससे पहले आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स जख्मी हुए। फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह, भारी माली नुकसान हुआ।
कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। करीमाबाद पुल के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक मोटरसाइकिल सवार शब्बीर फूड डिलीवरी राइडर था। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाश फुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, ट्रेलर थाने मुंतकिल। अमेरिका में काम करने वाले गैर मुल्कियों की सख्त स्क्रीनिंग, वेटिंग के लिए नए इक़दाम का ऐलान। महकमा इमिग्रेशन ने मुतादिद कैटेगरीज के वर्क परमिट की मुद्दत कम कर दी। वर्क परमिट की मुद्दत 5 साल से कम करके 18 माह कर दी गई। महकमा इमिग्रेशन के सरबराह जोसेफ एडलू कहते हैं, अमरीकी महकमा इमिग्रेशन वर्क परमिट की मुद्दत से कमी यकीनी बनाएगी। गैर मुल्की अवामी तहफ़्फ़ुज़ या अमरीकी इक़दार के लिए खतरा न हो। नेशनल गार्ड्स एहलकारों पर हमले के बाद गैर मुल्कियों की बार बार वेटिंग ज़रूरी है। नए कवानीन का इतलाक़ पनाह गज़ीनों और पनाह की दरख्वास्तें देने वालों पर होगा। इमिग्रेशन स्टेट्स एडजस्ट करने वालों और डिपोटेशन पर होल्ड लेने वालों पर भी नए कवानीन लागू होंगे। ये तब्दीली 5 दिसंबर 2025 या बाद में जमा और ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर लागू होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अखबार ने वज़ीर दिफा की नई मीडिया गाइडलाइंस को गैर आईनी और आज़ादी इजहार की खिलाफ वर्जी करार दिया है। रिपोर्टर्स के इंटरव्यूज़ और मालूमात तक रसाई पर गैर ज़रूरी पाबंदियों से अवामी मालूमात तक रसाई मुतासिर होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स का मौक़िफ़, अमरीकी सहाफ़ती तंजीमों में भी नई गाइडलाइंस पर तशवीश। कराची के बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में एडवांस गायनी रोबोटिक सर्जरी का आगाज़। सिंध की पहली एडवांस गायनी रोबोटिक सर्जरी की गई। 45 साल मरीज़ा का ट्यूमर और यूट्रस रोबो के जरिए निकाल दिया गया। एडवांस ट्यूमर की सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान और प्रोफेसर सहर फातिमा की टीम ने अंजाम दी। डॉक्टर अंजुम रहमान कहती हैं, रोबोटिक सर्जरी गायनी के शोबे में बहुत अहम कामयाबी है। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर ने भारतीय हरीफ को पछाड़कर आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। श्रीलंका में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 सोने के तमगे जीत लिए। रावलपिंडी पुलिस की इंस्पेक्टर इरम खानम ने पावर लिफ्टिंग और डेड लिफ्ट कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की। भारतीय वेट लिफ्टर सपना को शिकस्त दी। कायदे-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में कराची ब्लूज की पोजीशन मजबूत। सियालकोट को 533 रन का हदफ दे दिया। दूसरी इनिंग्स में 458 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला फजल 114 रन बनाकर आउट हुए। हारून अरशद ने भी सेंचुरी स्कोर की। चौथे रोज के अख्ताम पर सियालकोट ने बगैर किसी नुकसान के 12 रन बना लिए। नेटबॉल के मुकाबलों के साथ नेशनल गेम्स 2025 का आगाज। पीएसबी कोचिंग सेंटर कराची में नेटबॉल इवेंट में मर्दों और खवातीन की 6 टीम्स शरीक। तमाम टीम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब हफ्ते को नेशनल स्टेडियम में होगी। नेशनल गेम्स 18 साल बाद शहर कायद में मुनक्किद किया गया है, जिसमें 32 गेम्स शामिल हैं। और बरे सगीर के नामवर क्लासिकल गुलकार उस्ताद हुसैन बख्श को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। हुसैन बख्श गुल्लू ने गुलकारी की हर सिन्फ में आवाज़ का जादू जगाया। हुसैन बख्श गुल्लू को कमाल फ़न के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।